हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने जो ये सीरीज़ बनाई है वो उन लोगों के लिए बनाई है जिनको करंट अफेयर्स में दिक्कत होती है। तो हम आज ही से शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ेंगे, तब भी हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 19 जुलाई के करंट अफेयर से। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कमिश्नर। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिस्ट बनाई हुई है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस इन जुलाई 2026। नए आयुक्त के रूप में दिल्ली पुलिस में किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अनुराग कुमार। तो अभी यहाँ से करंट अफेयर और आपका जीके दोनों कवर होगा। तो आपको कैसे पढ़ना है आप ध्यान दीजिए। सो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली पुलिस में नियुक्त किसे किया गया, आपको आंसर पता चल गया। अब आप क्या करोगे? अब आप सोचिए इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि किसी भी स्टेट पुलिस फोर्स में सबसे हाईएस्ट रैंक क्या होता है पुलिस का? तो वो होता है डीजीपी। डीजीपी मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसका रोल क्या होता है? अब देखिए एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन निकल के आते हैं। द फर्स्ट इज़ कि हाईएस्ट पोजीशन जो रैंक होता है पुलिस फोर्स में वो क्या होता है? दैट इज़ डीजीपी। अब डीजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब इसका रोल क्या होता है कि सारी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, मतलब हेड करना उस डिपार्टमेंट को। फिर है ये कौन बन सकते हैं? ये सीनियर पुलिस ऑफिसर, इन जो आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वही बन सकते हैं। फिर है कि इनका मतलब जो इनके कंधे पे कौन सा बैच लगा होता है? वो होता है इनके यूनिफॉर्म पे नेशनल एम्बलम का बैज लगा होता है, प्लस जिसमें क्रॉस स्वॉर्ड एंड वेटन, दैट मीन्स कि ऐसे तलवारें क्रोस्ड फॉर्म में होती हैं एंड नेशनल एम्बलम जो लाइन वाला हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो लगा होता है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एनसीएम? दैट इज़ हरजीत सिंह गरेवाल। अब इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ एनसीएफ और इसका क्या काम है? सो एनसीएम मीन्स नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। अब ये क्या है? ये हमारे संविधान ने जो अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए हैं उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए और उनसे जुड़े मामलों की जांच के लिए ये जो कमीशन है ये ज़िम्मेवार है। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, कौन इसका पहला चेयरपर्सन था, ये सब। तो आप ये गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हो और इसके नोट्स भी बनाओ, ये ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यूके की किस पार्टी से पीएम कैंडिडेट चुना गया है जो अभी पीएम बनने वाले हैं? तो दैट इज़ लेबर पार्टी। तो आप इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि यूके में और कौन कौन सी पार्टीज़ हैं और कि उनकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, कौन उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था, यूके का फर्स्ट पीएम कौन था, लास्ट जो रीसेंट पीएम थे वो कौन थे, और ये पीएम कौन है, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। ये सारी क्वेश्चन आप गूगल से सर्च करके पढ़ोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो बेल्जियम एंड नीदरलैंड में अभी वर्ल्ड कप होने वाला है विमेन हॉकी टीम का, उसको लीड कौन करेगा? उसकी कैप्टन होंगी सलीमा टेटे। और इसी क्वेश्चन से आगे क्या क्वेश्चन निकलते हैं कि जो फर्स्ट मतलब इंडियन वुमेन टीम थी उसकी कैप्टन कौन थी, है ना? कौन से उन्होंने अवार्ड जीते थे, कौन से मैचेस जीते थे, कौन सा वर्ल्ड कप जीता था? सो हेयर इज़ द आंसर कि जो हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन नेशनल फील्ड हॉकी टीम थी जो ओलंपिक्स में, उनकी जो कैप्टन थी वो रूपा सैनी थी। उन्होंने कहाँ खेला था? 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में खेला था और जहाँ पे इंडियन हॉकी टीम ने अपना डेब्यू किया था।
एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम में आपको बताना भूल गई थी। जैसे हम बात कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस का कमिश्नर किसे अपॉइंट किया है, तो वहाँ से क्वेश्चन निकले थे। अब उसमें आप ये क्वेश्चन भी मतलब कर सकते हो कि डीजीपी ऑफ हिमाचल, क्योंकि हिमाचल की जीके है तो आपसे पूछ सकते हैं। तो वो हैं श्री अशोक तिवारी, आईपीएस ऑफिसर। So the next question is कि which organization launched the one-time dispute resolution initiative विश्वास 2026? किस संगठन ने विश्वास 2026 नाम की एक पहल की शुरुआत की है? वो है EPFO। अब EPFO क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य। विश्वास 2026 है क्या? ये एक ऐसी पहल है जो कर्मचारियों का पीएफ फंड होता है, निधि संगठन, उसको निकालने के लिए कर्मचारियों को बहुत दिक्कत होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अपनी कंपनी के साथ कुछ केस चल रहा है, तो वो जो पीएफ होता है वो नहीं देते हैं, तो इस ऐसे कर्मचारियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो स्कीम है इसके तहत एक ही बार में उनकी सुनवाई की जाएगी, लॉन्ग पेंडिंग केसों को जल्दी निपटाया जाएगा और उनके पीएफ को जल्दी मुहैया करवाया जाएगा। विश्वास 2026 की फुल फॉर्म है वॉलंटियरली इनिशिएटिव फॉर स्पीडी हियरिंग एंड वेवर ऑफ एडवर्स सरचार्जेस। अब दोबारा सुनिए, वॉलंटियरी इनिशिएटिव फॉर स्पीडी हियरिंग एंड वेवर ऑफ एडवर्स सरचार्जेस। इसको कब इफ़ेक्टिव डेट क्या थी इसकी, कब चालू हुआ था? ये जून 29, 2026 को। और इसकी ऑपरेशन पीरियड कितना? और इसका ऑपरेशन पीरियड 6 मंथ का है। ये वन टाइम इनिशिएटिव है। इसका मेन मोटिव मैंने आपको बताया कि जो पीएफ फंड्स निकालने में दिक्कत आती है उसको रिजॉल्व करने के लिए, इशू जो पीएफ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो कोर इंडस्ट्रीज़ इंडेक्स में किस खनिज को 9वें प्रमुख उद्योग के रूप में शामिल किया है? तो आंसर इज़ आयरन कोर। अब आप ये भी कर सकते हो कि इंडिया के जितने भी रीसेंट इंडेक्सेस में इंडिया का कौन सा स्थान है, किस चीज़ के लिए है, या आप सारे नोट्स बना सकते हो। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में ये मोस्टली पूछा जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भूतापीय कुआं किस क्षेत्र में चालू किया गया है इंडिया का फर्स्ट भूतापीय जियोथर्मल कुआं? द आंसर इज़ पूगा घाटी, लद्दाख। अब आप क्या कर सकते हो कि इससे रिलेटेड कि लद्दाख में और कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एनएच प्रोजेक्ट जो रिसेंटली अभी चल रहे हैं, आप उनकी लिस्ट बना सकते हो। एंड आप अदर स्टेट वाइज सभी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट ऐसे ही बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो उसके। ये आपको हेल्प करेंगे क्योंकि रिसेंटली करंट अफेयर्स में यही पूछा जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हाल ही में 29 देशों ने मिलकर विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन दैट इज़ वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो नया संगठन है वो कहाँ होगा? तो जो इसका ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा वो होगा शंघाई, चाइना में। अब आप ये पता करिए कि वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। चलिए देखते हैं। सो वाइको, WAICO। सो वाइको इज़ वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? जुलाई 16, 2026 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में। इसके मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स हैं 29 कंट्रीज़, ठीक है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। फिर है इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर मिशंस क्या हैं? इसका है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबलाइजेशन, मतलब पूरे ग्लोबल में एआई को बढ़ावा देना, उसको इकोनॉमी से जोड़ना, एआई का यूज़ करके देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाना। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए आप गूगल कर सकते हो। आप ये जो मैंने जो ये इमेजेस अटैच किए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो। लेकिन याद रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको नोट्स बनाना कंपलसरी है क्योंकि रिवाइज़ करने के लिए आपको हेल्प होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो हाल ही में बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज़ में महिलाओं के 59 kg फ्री स्टाइल में किस भारतीय रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है महिला कैटेगरी में? तो दैट इज़ नेहा सांगवान। और मैन कैटेगरी में अमन सहरावत।
तो आप इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन कर सकते हो कि जितने भी हमारे रिसेंटली स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं, कौन से प्लेयर्स ने कितने मेडल जीते हैं, कौन सा मेडल जीता है और किस कैटेगरी में जीता है, तो आप इन सब के नोट्स बना सकते हो। नेशनल एंड इंटरनेशनल आप दोनों के बना सकते हो। फिर उनके कोचेस जो हमारी इंडियन टीम्स हैं उनके कोचेस कौन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि 55 kg में सिल्वर मेडल जीता है इंडियन रेसलर, वो कौन है? दैट इज़ हंसिका लांबा। और अंडर 19 विमेन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच के रूप में किसको अपॉइंट किया है? द आंसर इज़ जोआकिम अलेक्जेंडरसन। तो आप ऐसे सारे नोट्स बना सकते हो कि किसको कौन सा कोच अपॉइंट किया है, किसने कौन सा मेडल जीता है। तो आपके पास ये नोट्स बने हुए होने चाहिए, क्योंकि रीसेंट करंट अफेयर्स में और आपसे क्या ही पूछ सकते हैं, यही सब पूछते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 होगा, उसकी मेज़बानी कौन से 2 देश करेंगे? द आंसर इज़ बेल्जियम एंड द नीदरलैंड। अब आप इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो कि व्हाट इज़ FIH, ठीक है, और कौन से रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट है, उनकी मेज़बानी कौन से देश करेंगे, नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा वहाँ उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो आप इन सब चीज़ों के नोट्स बना लो। फिर है फाइड एक्सीलेंस अवार्ड के लिए कौन से मेंस प्लेयर को, जो मैन इंडियन प्लेयर हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया है? द आंसर इज़ डी कुकेश, आर प्रज्ञानंद एंड अर्जुन एरिगेंसी। तो सबसे पहले आप ये पता करो कि फाइड एक्सीलेंस अवार्ड है क्या। आइए जानते हैं। फाइड इज़ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस। तो इसकी जो अवार्ड्स हैं वो मेनली 4 कैटेगरीज हैं: प्लेयर ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार, चेस इनिशिएटिव ऑफ द ईयर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जो तीनों हमारे इंडियन प्लेयर शॉर्टलिस्ट हुए हैं इस कैटेगरीज के अंदर, तो इसके नॉमिनीज़ विंडोज़ ओपन हो चुके हैं, मतलब कब ओपन होते हैं ये सारा कुछ आपको इस डिटेल में दिखाया गया है। इसकी लोकेशन है बुडापेस्ट, हंगरी। तो आप इन सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप नोट्स भी बना सकते हो। सो इसी तरह से मैंने आगे ये क्वेश्चन अटैच किए हुए हैं 15 से 20 तक। मैंने 20 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के अटैच किए हुए हैं, तो आप इन सब के नोट्स बना सकते हो। आई नो ये वीडियो बहुत प्रोफेशनल नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाई गई है, लेकिन मैं जस्ट आपको ये बताने के लिए बनाई है कि आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आप जीके के लिए तैयारी करोगे तो आप कैसे करोगे। अब जैसे मैंने हर क्वेश्चन को आपके साथ डिटेल्स शेयर करी हैं, आप इस तरह से सारे क्वेश्चन की ऐसे ही डिटेल्स में पढ़ोगे उनको और उनके नोट्स बनाओगे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आगे आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आई होप ये आपको कमीशन क्लियर करने में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।